बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का फाइनल टर्म का करंट पेपर शेयर करूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूंगी कि जिसके बीच में से मुझे लग रहा है कि इस बार पेपर आ रहे हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इन क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशन भी शेयर करूंगी। पूरी कोशिश होगी मेरी। और अब पेपर को स्टार्ट करते हैं। इस पेपर को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आएगा, मीन्स के कॉन्सेप्चुअल आएगा या सिंपल सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और नंबर्स की क्या सेटिंग होगी। देखें, टोटल 40 MCQs आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 33 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 7 की चॉइस दी जाएगी। 10 क्वेश्चंस होंगे, मीन्स के 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 4 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 2 की चॉइस दी जाएगी, 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। सेम एज इट इज़ 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और आपको 3 अटैम्प्ट करने होंगे, 1 की चॉइस दी जाएगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा 33 मार्क्स का पेपर है ये कहाँ से आता है। देखें, ये सब्जेक्ट क्योंकि इसका पुराना कोर्स था पहले, अब ये थीम वाली जो लेक्चर्स आए हैं ना ये नए आए हैं और इसके बीच में से जो अब आप पुराने वाले अगर पास्ट पेपर्स कर भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि बुक चेंज हो गई है। मेरी आपको फेयर सजेशन यही है कि काइंडली अपने हैंडआउट्स को देखें और जो आपके अभी रिसेंटली क्विज़ेज हुए हैं ना मिड टर्म के बाद, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। यूट्यूब से भी उसकी वीडियोज़ लें और जो आपके फ्रेंड्स के पास हैं, अपने पास जो पड़े हुए हैं क्विज़ेस, उनकी भी सही करेक्ट आंसर्स लगा के तो उनका भी आप अच्छे तरीके से देख लें, वहाँ से अपनी तैयारी करें। अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन को देखें, GDP के क्वेश्चन को देखें। इंशाल्लाह आपकी यहीं से कंप्लीट प्रिपरेशन हो जानी है। ये 3-4 टिप्स आपने इनको ही फॉलो करना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो देखिए, जो MGT 301 का पेपर है ना, इसमें एक मीन्स ट्रिक लगती है जो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर है। इसमें ज़्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, रीज़न वाले एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जस्ट बुलेट पॉइंट्स वाले, डिफरेंस वाले, सिंपल वाले डेफिनेशंस हो जाएं, या कभी कभार फैक्टर्स वाले, एडवांटेजेस वाले। बहुत कम कभी एडवांटेजेस वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो इस कोर्स में है ही नहीं है, बहुत कम है। और सिंपल सिंपल मीन्स जो छोटे छोटे डेफिनेशंस होती हैं उनका डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। जस्ट ये देखें कि किस टॉपिक में क्या बात हो रही है, इसमें क्या वर्किंग हो रही है, आगे से इसकी कितनी टाइप्स हैं, क्योंकि टाइप्स वाले क्वेश्चन ना MGT 301 में बेशुमार हैं। आपने इन चीज़ों को जहन में रखने की इसकी कितनी टाइप्स हैं और क्या वर्किंग हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके जहन में रखें और बस टॉपिक का कॉन्सेप्ट लें। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यकीन जाने 1.5 घंटे के अंदर आप अपनी इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। थीम नंबर 6 से लेके थीम नंबर 13 तक आपका पेपर आ रहा है और मैंने सब के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगी, उनको जस्ट आप सुनेंगे ना, आप बेशक हैंडआउट्स ना खोलें, आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसका। तो काइंडली वो एक बार देख लीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड प्राइसिंग। क्वेश्चन नंबर 2, सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें ना, तो ये 4 किस्म की सेगमेंटेशंस हैं। इसके बीच में से किसी ना किसी एक के ऊपर लाजमी क्वेश्चन वो बना के दे देते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो इसको भी कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो मार्केटिंग वाली है ना, मीन्स के 6-7 किस्म की बीच में मार्केटिंग की बात की गई है। तो वो प्रोडक्शन मार्केटिंग और अभी आगे मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो उनको पढ़िएगा। मार्केटिंग वाले के बीच में से भी क्वेश्चन आता है। फिर पर्सनल डायरेक्ट सेलिंग और पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग का डिफरेंस है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, मैं साथ में और भी ऐड करती जाऊँगी जो जो मेरे माइंड में आएंगे। और याद रखिएगा कि व्यू में हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से चेंज होता है। ये आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर कहाँ से आए। इस वजह से मैं कह रही हूँ जस्ट अपने हैंडआउट्स को पढ़ें। अगर आप अपना सारा नहीं भी पढ़ेंगे ना हैंडआउट्स, मीन्स कि जस्ट उसको एक नज़र देख ही लेंगे, तो आपके दिल को सुकून होगा। पेपर आप कंप्लीट अटेम्प्ट कर कर आएंगे, क्योंकि पास पेपर के ऊपर अगर बैठे रहें या पुरानी फाइल्स को पढ़ते रहें, तो वो अब उस पेपर जो आपका बनना है वो तो हैंडआउट्स के बीच में से बनना है ना, तो जस्ट अपने हैंडआउट्स को ही रीड करें। पहला टॉपिक है हमारे पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फिर है मार्केटिंग मिक्स। इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक हैं ये। एनालाइज द मार्केटिंग इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंट माक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट, आगे से इनकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। इंटरनल मार्केटिंग देखिएगा हैंडआउट्स में वो भी आ गए हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर नीड्स वांट्स एंड डिमांड, ऑब्जेक्टिव से भरा हुआ है, मीन्स किसी ना किसी के ऊपर या तो ऑब्जेक्टिव दे देता है या शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं। ज़्यादातर इस टॉपिक के अंदर से ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसको कीजिएगा। कंज्यूमर सेगमेंटेशन
और मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हैं, इनको लाजमी कीजिएगा। टारगेट मार्केटिंग, पोजीशनिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट वाले टॉपिक के बीच में से भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी देखिएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जस्ट मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट लेने हैं, उनका पूरा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बीच में क्या वर्किंग हो रही है मेन सी बातें अपने माइंड में रख लीजिएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो MGT 301 है ना, इसमें आपका पेपर ऐसे बनाया जाता है जैसे इस्लामियात में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, हकूकुल इबाद वाला या मुसावात वाला या वादा वाला, तो उसके बीच में से लाजमी, या शजरकारी वाला, तो उसके बीच में से लाजमी एक एक क्वेश्चन उठा के देते हैं। सेम एज इट इज़ ये MGT 301 का ऐसा सब्जेक्ट है ना, जहाँ से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा होता है ना, जिसमें कोई न्यू आइडिया दिया जाता है, नई बात की जा रही होती है, तो वो वाला टॉपिक लाजमी उसको टच किया जाता है क्वेश्चन आंसर्स के बीच में। तो फिर ये प्राइसिंग वाला टॉपिक लाजमी कीजिएगा। प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज आ जाएंगी आगे। डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, 12 चैप्टर की मैंने वीडियो नहीं बनाई, आप कमेंट्स चेक कीजिएगा, उसके बीच में जस्ट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक इन्वायरमेंटल वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन है, या पता नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा उसको, अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो उसमें जस्ट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 12 वाली थीम के बीच में, और जस्ट वही कीजिएगा। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आ जाएगा प्रमोशन मिक्स, इंपॉर्टेंट 3 ये भी टॉपिक आ जाता है बीच में। सेल्स प्रमोशन इंपॉर्टेंट, पब्लिक रिलेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। उसके बाद पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, इंटरनल रिलेशंस वाला, जिसके बीच में वो 6-7 टाइप्स दे देते हैं आगे, मीन्स एक्सटर्नल मार्केटिंग के फैक्टर्स होते हैं शायद, या वो ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं ना, अपनी थीम्स को रीड करेंगे तो वो लाजमी पढ़िएगा, उसके बीच में से लाजमी पेपर आता है। नेक्स्ट अगर मैंने वीडियो बनाई सब्जेक्ट के जो पेपर्स आएंगे, तो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी भी कि मैं टॉपिक्स कहाँ से देख के बता रही हूँ, हैंडआउट्स के बीच में से, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी गाइड करूँगी। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।